मेरे पास उन तमाम मुद्दों की लिस्ट है जिसमें 18 मुद्दे रखे गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से जब अन्य पार्टियों का समर्थन मांगा जा रहा था। उन सब पर सवाल जवाब करेंगे। कितने बदल गए हैं आप सत्ता में आने के बाद? क्या तमाम परेशानियां अब अरविंद केजरीवाल के सामने है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल जैसी शख्सियत जो आंदोलन के साथ आगे बढ़े थे, जिन्होंने ये कहा था कि सड़क पर खड़ा होकर जब आम आदमी बोलेगा तो बड़े बड़े तख्त हिलेंगे, आज जब अनियमित अध्यापक सड़क पर उतरे उनके खिलाफ विरोध करने को, अपनी आवाज उठाने को, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सड़क पर ऐसी बातें तय नहीं हो सकती। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम ले रहे हैं। लेकिन भूपेंद्र यादव जी, सांठगांठ की बात जो आम आदमी पार्टी कह रही है वो जनता को समझ में भी आई, क्योंकि जनता ने ये माना कि जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी आपस में ही सेटिंग कर लेते हैं, सांठगांठ कर लेते हैं, लोगों को एक विकल्प नहीं मिल रहा था। और आज एक बार फिर से उनका यही कहना है कि आपकी सांठगांठ थी वो हमने खराब कर दी, इसलिए रायता बिखर गया, इसलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं। अंजना ओम जी, आप मुझे एक बात बताइए कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो सरकार बनाई है वो किस पार्टी के समर्थन से बनाई है? कांग्रेस का है, लेकिन वो सरकार में शामिल नहीं है, बाहर से सिर्फ समर्थन दे रहे हैं। हाँ, तो जब कांग्रेस का समर्थन है, हाँ, तो सांठगांठ तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की है, सांठगांठ बीजेपी और कांग्रेस की कहाँ है? आपका जो प्रश्न है उसमें आपने उत्तर दे दिया है। सरकार तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर बनाई है, समर्थन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का है, उसमें भाजपा कहाँ पे आती है? शाजिया जी, भाजपा तो दिल्ली की जनता के अधिकार के लिए लड़ रही है और आम आदमी पार्टी आज अगर अपनी विफलता का ठीकरा किसी दूसरे के ऊपर फोड़ना चाहती है समर्थन को तो ये तो आम और अब सुन लीजिए शाजिया इल्मी जी, ये बात कि पूरी बात तो सुन लीजिए। शाजिया जी से जवाब सुन लेते हैं। अब उन्होंने सोचा था कि ये डिफॉल्ट बेनिफिशियरी बनेंगे, पूरा मैदान खाली इनके लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और खुद अरविंद केजरीवाल ने मना किया था। शाजिया जी एक सेकंड उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। गया कि सरकार बनाकर कुछ रिलीफ देने की जरूरत है। हाँ। अगर लोग, इतनी समस्याएं हैं लोगों की, इतनी शिकायतें हैं, हाँ। सालों साल का गुस्सा है, उसको ठीक करने में जाहिर सी बात है वक्त लगेगा और वक्त कम लगना चाहिए। हमारी प्रोसेसेस और भी अच्छे होने चाहिए। हाँ। ये बात हम मानते हैं। हाँ। लेकिन मौका तो दीजिए। अरविंद केजरीवाल की नियत तो देखिए, पूरी मेहनत तो देखिए। शाजिया जी, अगर नियत थी तो मुद्दा नंबर 10, एक सेकंड शाजिया जी, अगर नियत अच्छी थी आज तो एक सेकंड मैम, एक सेकंड, अगर नियत अच्छी थी तो आज जो मीडिया से वो रूबरू हुए उन्होंने अस्थायी टीचर्स का जिक्र तक नहीं किया। मुद्दा नंबर 10 जिसमें उन्होंने प्रहार करते हुए ये लिखा है कि जैसे आज दिल्ली सरकार में सफाई कर्मचारी, अध्यापकों, नर्सों, डॉक्टरों आदि को भी ठेकेदारी पर रखा जा रहा है, ठेकेदार इन लोगों का तरह तरह से शोषण करते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी उपयुक्त प्रस्ताव का बिना आज उन्होंने, एक सेकंड, जब ऐसे ही कर्मचारी वहां पर थे, केजरीवाल ने उन पर जवाब दिया और ये बहुत अफसोस की बात है कि कितने वहां पे मीडिया के लोग थे, किसी को अध्यापकों की समस्या को याद नहीं आया, उन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा। उन्हें यही सब बातें कि कोई नई नेता जुड़ी हैं, उनका क्या मीडिया की अकाउंटेबिलिटी लेंगे कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी का वक्त है? सरकार की अकाउंटेबिलिटी, अरविंद केजरीवाल की प्रायोरिटीज में वो कहाँ है ये पूछा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वाटर को लेकर, टेबल मत टर्न कीजिए, रेप को लेकर आप टेबल मत टर्न कीजिए शाजिया जी, एक बातचीत चल रही है नहीं तो उस पर उन्होंने जिक्र किया। अब आप कह रहे हैं कि अध्यापकों का नहीं किया, आप सवाल पूछा क्योंकि उन्होंने उन्होंने उनसे भी बात नहीं की, उन्होंने मीटिंग्स का हवाला दिया। नहीं, आप मुझे बताइए शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल में क्या फर्क है इनकी समस्याओं को हैंडल करने में? मैं जाती तौर पर आपको बता रही हूँ कि उनसे बात चल रही है, तो फिर वो लोग वहां पर क्यों विरोध कर रहे हैं? उनकी जो मांगे रही हैं उसको लेकर उनको वक्त और चाहिए था, तो वो बात हो रही है, वो एजेंडा में है। क्या इसको बेहतर हैंडल किया जा सकता था? ज्यादा समस्याएं हैं, शिकायतें हैं, क्या इसको बेहतर हैंडल किया जा सकता था? और इतनी उम्मीद है आम आदमी पार्टी से, एक अकेली पार्टी से, इसलिए थोड़ा प्रोसेसेस में वक्त जरूर लग रहा है। ये उम्मीदें आप ही ने जगाई हैं, चाहेंगे, लेकिन हम सारी चीजों को एड्रेस जरूर करेंगे, ईमानदारी से काम जरूर करेंगे जी, बनिस्बत उन पार्टियों के जो सुनने की तैयार नहीं है। चलिए भूपेंद्र यादव जी, एक सेकंड शाजिया जी, भूपेंद्र यादव जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। उद्योगपतियों के साथ है या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ है, बिचौलियों के साथ। भूपेंद्र यादव जी अपनी बात पूरी कीजिए। आई एम सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद अंजना ओम जी। लेकिन बात यह है कि जब मैंने आपको ये कहा है कि आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता अभी शाजिया इल्मी जी हैं, हाँ। वो ये बता रही थी कि समस्याएं, जिस पार्टी ने इनके लिए समस्याएं खड़ी करी उनके साथ मिलकर ही तो ये सरकार चला रहे हैं, उनके अनुभव का फायदा उठा लें। ये तो कांग्रेस के खिलाफ चार्जशीट की बात करते थे,
आज तो ये कांग्रेस की चार्जशीट से अलग हटकर कांग्रेस से सरचार्ज हो रहे हैं। तो जो कांग्रेस से सरचार्ज होने वाली पार्टी है, जिस कांग्रेस ने पिछले 10 साल में देश को भ्रष्टाचार के रसातल में छोड़ दिया है, वो जनता को चार्ज कैसे कर पाएगी? पहली बात। दूसरी बात, आप जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं तो क्या आपने अपना कोई विजन दिल्ली की जनता के सामने रखा है? आपने क्या ये रखा है कि दिल्ली की जो पूर्ववर्ती सरकार है उसने किस प्रकार से दिल्ली के धन का दुरुपयोग किया? क्या आपने कभी उसके बारे में एक शब्द कहा है? आज अगर विरोध हो रहा है तो आपकी पार्टी के बिन्नी ही विरोध कर रहे हैं, कोई बाहर से आदमी विरोध नहीं कर रहा है। क्या आपने जो टीचर्स आपको मिलने आए उसके लिए मोहल्ला सभाओं में जाकर एसएमएस मांगे? उनकी समस्याओं का समाधान होगा क्या मोहल्ला सभाओं से तय करवाया? जब आप एक अव्यवहारिकता के आधार पर चले थे और आज आपकी अव्यवहारिकता की पोल जनता के सामने जब खुलती जा रही है, देखिए हम चाहते हैं कि आपको समर्थन दिया है कांग्रेस ने, आप कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलाएं, लेकिन उससे बढ़कर बात है कि जनता ने जो आकांक्षाएं आपसे करी है उस जन कल्याणी कार्य को करिए। हाँ। कृपया दूसरे पे दोषारोपण मत करिए, अपनी प्रशासनिक दक्षता से दिल्ली की जनता की समस्या का समाधान करिए। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं शाजिया जी को ज्यादा टाइम दे रही हूँ, लेकिन सारे आरोप उनकी तरफ जा रहे हैं, इसलिए मुझे बार बार जाना। लेकिन शाजिया जी, आपके पास आने से पहले एक बार मैं मीम अफजल साहब के पास जाना चाहती हूँ। मीम अफजल साहब, एफडीआई जिसको लेकर आपकी सरकार बहुत उत्साहित रही है और यहाँ पर एफडीआई के खिलाफ उन्होंने डीआईपीपी को चिट्ठी भी लिख दी है और वो होता हुआ दिख रहा है कि एफडीआई दिल्ली में नहीं लाएंगे। इन सब के बावजूद साथ है ना आप लोग? देखिए अंजना जी, बहुत सफाई के साथ हम कहेंगे, और हमारे लीडर जो हैं दिल्ली असेंबली में अरविंद सिंह लवली जी, उन्होंने बहुत सफाई के साथ कहा था, जब तक आप आवाम के हक में बात करते रहेंगे, आवाम के हक में कोई बात करेंगे, हम आपकी सरकार को सपोर्ट देते रहेंगे। जिस दिन आपने एंटी पीपल कोई काम किया, हम सपोर्ट नहीं देंगे। हाँ, तो ठीक है, ये सब आवाम के हक में चल रहा है ना? वही वादा जो है हम उसी पर ये सब आवाम के हक में चल रहा है ना अभी? नहीं, देखिए अभी मैं आपको कह रहा हूं, अभी मैं जैसे कुछ बिंदु हैं जिस पर मैंने तवज्जो भी दिलाई है। ये लोग अवामी मूवमेंट से निकल करके आए हैं। हाँ। उन्होंने ये बात कही कि हम बाहर बात जो है आवाम से पूछ के करेंगे, यहाँ तक के मकान भी आवाम से पूछ करके लिया गया और छोड़ भी दिया गया। हाँ। लेकिन पूरे पार्लियामेंट का पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। कौन से आवाम से पूछा? ये सब जनता देख रही है। मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा सा ये समझना चाहिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले दिन से रिएक्ट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ही गलत है। थोड़ा सा लोगों पे छोड़ दीजिए। जिन लोगों ने उनको वोट दिया है, जिन लोगों ने उनसे आशाएं रखी हैं, थोड़ा सा उन्हें भी परखने दीजिए। लोग खुद आएंगे, जैसे आज टीचर्स आए हैं। आज लेकिन बहुत दिलचस्प है, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से बात कीजिए तो सभी आम आदमी पार्टी को सिर्फ सलाह दे रहे हैं, ये कीजिए, वो कीजिए, ऐसा करना चाहिए आपको ऐसे वक्त पर। लेकिन शायद इन पार्टियों को अपने अंदर झांकने और समझने की भी उतनी जरूरत है। लेकिन तमाम आरोप जो लगे हैं शाजिया इल्मी जी, बहुत संगीन इल्जाम है, और वो इल्जाम इसलिए है क्योंकि उम्मीदों के लिए जनता ने वोट किया था। अगर वो उम्मीदें टूटेंगी, अगर सड़क पर खड़ा आदमी ये सुनेगा अपने अरविंद केजरीवाल से कि सड़क पर तुम्हारी समस्याओं का हल मैं नहीं करूंगा, तो उम्मीदें टूटना शायद सबसे बड़ी हार होती है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शाजिया जी, विरोध का रास्ता दिखाया आम आदमी पार्टी ने। आप लोगों ने जब एक कार्यकर्ताओं के रूप में, एक्टिविस्ट के रूप में सड़कों का रुख किया तो आक्रोश दिखा, और आक्रोश के साथ बैरिकेड लांघना, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबके घर के बाहर तक किस तरह से विरोध ले जाया जाए, ये आपने सिखाया, दिखाया, किया। अगला सवाल आपसे ये है कि अरविंद केजरीवाल तो ऐसी शख्सियत थे जो लोगों की समस्याएं सुनकर उनके बीच बैठ जाते थे, उनसे बातचीत करते थे, कहते थे कि अभी हल करना होगा, नहीं तो ये आक्रोश बन जाएगा। क्या सचिवालय की उन दीवारों में वो शख्सियत, वो आंदोलनकारी, वो कार्यकर्ता कहीं गुम हो रहा है? देखिए अंजना जी, विरोध प्रदर्शन बहुत ही जरूरी है। अगर हमारी सरकार भी, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार भी वही कुछ करे जो कांग्रेस और बीजेपी कर रही है सालों साल सत्ता में रहने पर, तो यही होना चाहिए। एक और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी होकर आंदोलन कर कर इसे भी हटाना चाहिए। लेकिन अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है अरविंद केजरीवाल को कमान संभालने में। 1 महीने के अंदर इतनी गंभीर चीजों पर सालों साल से जो दोनों सरकारें, भाजपा और कांग्रेस की सरकारें, भटका रही थी, लोगों को भ्रमित कर रही थी और बेवकूफ बना रही थी और लूट रही थी, और उसमें भाजपा भी शामिल है क्योंकि एमसीडी का करप्शन भी बहुत बड़ा करप्शन है। तो उन सबसे लड़ना 2 हफ्ते में क्या मुमकिन है?
जरूर सही बात है, हमें बहुत जल्दी कर देना चाहिए था काम, लेकिन हम कर रहे हैं। अगर हमसे थोड़ी देरी होती है हम माफी चाहेंगे, लेकिन हम कर तो रहे हैं, कुछ हम काम कर रहे हैं, प्रतिबद्ध हैं। अगर हम नहीं करें, और आप देखें हमें कि हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं उस काम को, और हम लोग से मजा लूटने के लिए आए हैं और सबूत हमारे खिलाफ है, तो आप जरूर हमें हटाइए। लेकिन अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है सरकार संभाले हुए। भूपेंद्र यादव जी, बहुत जल्दबाजी हो रही है हथियार निकालने में। नहीं, कोई जल्दबाजी का विषय नहीं है, और शाजिया इल्मी जी बहुत ही बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी दे सकती हैं, लेकिन डायलॉग डिलीवरी देना और सरकार के कार्य के माध्यम से जनता की सेवा की डिलीवरी देना, इन दोनों विषयों में अंतर होता है। इसलिए टीवी चैनल पे आके डायलॉग मार के कुछ भी कह के चले जाना, इससे सरकारें नहीं चला करती। सरकारें चलने के लिए सक्षम, पारदर्शी और एक योग्य दूरदृष्टि वाला नेतृत्व होना चाहिए, जिसका आम आदमी पार्टी में अभाव नजर आ रहा है। मीम अफजल जी, ठीक है, मीम अफजल जी, कंक्लूडिंग रिमार्क। जैसे देखिए, मैं ये कहूंगा कि पूत के पैर पालने में नजर आने शुरू हो गए हैं। हमारी नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं, लेकिन इनको बहुत संभलना पड़ेगा। और शाजिया जी को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस वक्त आपने दावे किए थे, तो आप दावे ये कर रहे थे कि हम 15 दिन में ये कर देंगे, 10 दिन के अंदर ये कर देंगे, 25 दिन में ये कर देंगे। तो या तो ऐसे दावे नहीं करने चाहिए थे, समझना चाहिए था। आज आप खुद सरकार में आए हैं, आप देख रहे हैं ब्यूरोक्रेसी से कैसे और सरकार में, इसीलिए तभी उन्हें सच्चाई भी इतनी करीब से दिख रही है और उसको समझना बहुत जरूरी है। हालांकि आपके कितने नेक इरादे हैं ये आपके मुहावरों से झलक रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।